अजय और सिमी दोनों एक मॉल में काम करते हैं और अजय सिमी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था किस्मत में वो नहीं मिलने वाले हैं और उनकी ज़िंदगी में एक भयानक मोड़ आने वाला है। और फिर ऐसा कुछ होता है कि दोनों की ज़िंदगी बदल कर रख देता है। तभी सिमी की दोस्त रूही सिमी से बोलती है, अरे यार सिमी, आज वो जो लड़का था ना, लंबा सा, हमारे साथ काम करता था, वो कल घर नहीं पहुंचा यार। तभी सिमी हैरान होते हुए रूही से पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कल हमारे साथ ही घर के लिए निकला था। रूही फिर बोलती है, उसका एंट्री टाइम तो है, बट एग्जिट टाइम रजिस्टर में मेंशन नहीं है। सुना है कल यहाँ पुलिस भी आई थी पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इस मंथ में ऐसा 3 बार हुआ है। तभी सिमी हैरान होकर रूही को देखने लगती है। रूही फिर से बोलती है, मैनेजर हमेशा इस बात को दबा देता है कि कुछ पुलिस को दे लेकर खिलाकर काम निकल जाए। मुझे ये मॉल ठीक नहीं लगता है, मैं तो यहाँ जॉब नहीं करूँगी यार। ये सुनते ही दूर खड़ा अजय पास आकर उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। फिर अजय सिमी से बात करने में बिजी हो जाता है। तभी सिमी जिद करने लगती है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेगी। ये बोलते हुए नाराज़ हो जाती है। अजय उसकी बात मानते हुए बोलता है कि ठीक है, आज हम दोनों सैलरी लेकर ये जॉब हमेशा के लिए छोड़ देंगे और करके कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। ये बोलते हुए अजय और सिमी दोनों अपने सैलरी लेने चले जाते हैं। तभी मैनेजर उनको सैलरी देने से मना कर देता है और बोलता है कि पहले अपना पेंडिंग काम पूरा करो, फिर सैलरी मिलेगी। अजय और सिमी सोचते हैं कि यहाँ इतना दिन इंतज़ार किए हैं, वहाँ एक दिन और सही, कल सैलरी लेकर काम छोड़ देंगे। तभी अजय सिमी से कहता है वो आज उसे सरप्राइज़ देना चाहता है, उसे बाहर ले जाकर उसे रिंग पहनाना चाहता है। ये सुनकर सिमी बहुत खुश हो जाती है और इतनी खुश हो जाती है कि रूही की कही हुई बात भूल जाती है। तभी बाहर जाने की खुशी में दोनों जल्दी ही जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगते हैं। काम ख़त्म करते करते दोनों को वक्त का पता ही नहीं चल पाता कि अब रात के 11 बज चुके होते हैं। अब वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों इस मॉल में अब अकेले हैं। वो जल्दी ही वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी उनकी नज़र वहाँ के स्टैचू पर पड़ती है। वो अपने आप चल रहा था। हम दोनों ने जैसे ही ध्यान से देखा तो वो स्टैचू वैसे ही खड़ा था। तभी हम लोगों को लगा ये हमारा वहम है और हम लोग बाहर की तरफ निकल ही रहे थे। तभी वो स्टैचू आदमी की शक्ल में हमारे सामने आ खड़ा हो गया और उसने अजय का गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया। तभी सिमी ने फौरन पास पड़े डंडे से उस पुतले को मारा। तभी वो आदमी फौरन ही पुतला बन गया। वो किसी तरह से वहाँ से भागकर बाहर की तरफ दौड़े तो देखते हैं वो घूम फिर कर अचानक वहीं पहुँच जा रहे थे जहाँ से वो पहले चले थे। अब उनकी हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। वो दोनों अंदर ही अंदर समझ गए थे कि अब हमारा बच पाना नामुमकिन है। वे दोनों अब बहुत बड़ी अनजानी सी मुसीबत में फंस चुके थे। तभी उस मॉल के सिक्योरिटी टॉयलेट करने टॉयलेट रूम में आता है तो वहाँ उन दोनों को देखता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ कैसे? सच सच बताओ वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी अजय और सिमी अब तक जो हुआ
सब कुछ उस सिक्योरिटी को बता देते हैं। तभी सिक्योरिटी बोलता है, तुम लोग की बात पे यकीन करके तुम लोग को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। चलो, अब रात के 2 बज चुके हैं, बाहर चलो। ये बोलकर वो उन दोनों को वही रूम में ले जाता है जहाँ उन दोनों ने उस स्टैचू को मूव करते देखा था। वो दोनों उससे कुछ बोल पाते कि तभी उन दोनों ने देखा स्टैचू फिर उनकी तरफ आ रहा है और वो भागते हुए चिल्ला रहे थे। तभी उन दोनों के सामने ही वॉचमैन एक स्टैचू में बदल गया और वो दोनों ही तरफ से घिरे हुए थे। उनकी हेल्प करने वाला अब वहाँ कोई नहीं था। वहाँ मौत का तांडव शुरू हो चुका था कि तभी अजय बोला, भागो। वो दोनों भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है जिसका धड़ पुतले का बना हुआ है और आधा वो इंसान है। तभी वो आदमी अजय का अचानक हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनते ही सिमी बोल पड़ती है, किसने किया है ये हाल तुम्हारा? कौन है इन सब के पीछे, बताओ। तभी वो आदमी बोलता है, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत भयानक है, काला जादू करती है, वो लोगों को पुतला बादाम बना देती है, तुम लोग भी अब नहीं बचोगे। देखते ही देखते वो आदमी उसी वक्त पुतला बन जाता है। तभी वो दोनों के पसीने छूट जाते हैं। वही अचानक से दोनों का ध्यान वहाँ पड़े एक पुराने फ़ोटोग्राफ पे जाता है जिसमें अब तक के मरे हुए लोगों की तस्वीरें रहती हैं। तभी सिमी बोलती है, अजय, इस मॉल में कोई नहीं बच सकता है, ये मॉल हॉन्टेड है जो इंसान से पुतलों में बदल दिया जाता है। तभी देखते देखते वो दोनों वापस वही जगह पे पहुंच जाते हैं जहां वो पहले थे। तभी उनकी नज़र क्लीनर वाली एक बुढ़िया दिखाई दी। वो दोनों दौड़ के उसके पास हेल्प मांगने गए। तभी वो बुढ़िया बोलती है, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ? सिमी फ़ौरन ही कुछ हुआ सब बता देती है। तभी वो बुढ़िया बोलती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लूँगी, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। फिर वो बुढ़िया उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करने लगती है। तभी वो बुढ़िया उन दोनों को एक दरवाजे के चाबी देकर गुम हो जाए। वो दोनों जैसे ही चाबी से गेट खोलकर बाहर की तरफ भागना चाहते हैं, ये देखकर डर गए कि वहाँ दीवार थी और उस दीवार में सबकी लाशें थीं। वो दोनों किसी भी तरह से वहाँ से भागकर अनजाने से रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ वो बुढ़िया सब इंसानों का पुतला बना देती थी। देखते ही देखते बुढ़िया अजय का आधा धड़ पुतले में बदल देती है और सिमी पुतला में बदल देती है और सिमी वहीं पड़े डंडे से बुढ़िया को मारकर जला देती है और अजय पूरी तरह से पुतला बनने से बच जाता है। और तब तक सुबह हो जाती है और वो लोग सेफली बाहर की तरफ खुशी खुशी निकल आते हैं और कसम खाते हैं कि वो अब कभी भी अनजाने मॉल में कभी काम नहीं करेंगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊँ नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके।
एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, मैं इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। तो मैं चलती हूँ, टिल देन कीप वॉचिंग।